इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रोनॉमी जेआरएफ पीजी और जो बच्चे स्टार्टिंग से कॉलेज में एडमिशन लेते हैं बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्रोनॉमी सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हम एग्रोनॉमी सिलेबस देखेंगे जो कॉलेज के लिए आपके काम आता है, उनके लिए आपको कौन कौन सी बुकें हैं वो पढ़नी चाहिए, और एग्रोनॉमी जेआरएफ का कंप्लीट सिलेबस है वो अच्छे से डिवाइड करके इस वीडियो में समझेंगे क्या सिलेबस है। पहले मैं आपको एग्रोनॉमी जेआरएफ के बारे में बता देता हूं, या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट से जेआरएफ करना चाहते हैं और आपको जेआरएफ के बारे में आइडिया नहीं है जेआरएफ क्या होता है और बीएससी एजी के बाद में क्या क्या करियर ऑप्शन है, उनके लिए ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 वीडियो डाले गए हैं। वो वीडियो देखो, आपके सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। देन उसके बाद में जिस सब्जेक्ट में आप इंटरेस्ट है तो उसके बारे में देखते जाइए, आपको वीडियोस मिलते जाएंगे, सिलेबस आपको मिलते जाएंगे। हम बात करेंगे एग्रोनॉमी के बारे में, यहाँ पीजी या फिर जेआरएफ क्या अंतर है वो भी उस वीडियो में बताया गया है। एग्रोनॉमी जेआरएफ के बारे में या फिर एग्रोनॉमी पीजी के सिलेबस के बारे में बता दूं, इसका मेजर सब्जेक्ट एग्रोनॉमी है, ठीक है। तो उसके सब सब्जेक्ट है, एक एग्रोनॉमी और एक टी हजमेंट्री। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्या सिलेबस है, पूरी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए, सबसे पहले एग्रोनॉमी बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, उसके बाद में एग्रोनॉमी पीजी जेआरएफ का सिलेबस। तो बेसिक एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में जो ऑलमोस्ट कॉलेज है वो सिलेबस यूज करती है, वो सिलेबस आपका ये। कुछ कॉलेजों के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होते हैं, अलग हटके सिलेबस यूज करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सारे कॉलेज यही है। कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं वो स्टार्टिंग से ही आपका क्रॉप्स का जो फील्ड क्रॉप्स होते हैं उनके क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ाने शुरू करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल में लेते हैं। तो हम ये जो सिलेबस कवर करेंगे उनके लिए मैं एक आपको बुक सजेस्ट करूंगा, उन बुक में ऑलमोस्ट सारे चैप्टर है वो कवर रहते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी, जिसमें पूरा बेसिक एग्रीकल्चर का पढ़ना है। उसके बाद में एग्रोनॉमी का इंट्रोडक्शन, मतलब क्या स्कोप है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या प्रिंसिपल है, ये सारी चीजें यहाँ कवर कर। आपको पता भाई कॉलेज में तो पूरा थ्योरेटिकल पढ़ना होता है, तो यही क्वेश्चन स्टार्टिंग से पूछते हैं कि एग्रोनॉमी के स्कोप क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो सारी चीजें इंट्रोडक्शन में कवर। उसके बाद में क्लाइमेट में मेजरली आप जिस स्टेट में पढ़ रहे हो उसी स्टेट के मतलब एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में पढ़ना पड़ता है। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह होती तो आप उनमें इंडिया के एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में पढ़ते हो, हालांकि इंडिया और स्टेट दोनों के भी काफी कॉलेज पढ़ा। उसके बाद में टीलेज एंड बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉमन। उसके बाद में सीड बहुत इंपॉर्टेंट एंड कॉमन है। उसके बाद में कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का ट्रेंड चल रहा है, एडेप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप, प्लांट आइडियोटाइप, प्लांट पॉपुलेशन, मिनरल न्यूट्रिशन एंड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। उसके बाद में क्रॉपिंग सिस्टम, प्लांट ज्योमेट्री, प्लांट ग्रोवर्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप, ठीक है, प्लांट ज्योमेट्री वगैरह उसमें आ जाता है आपका। मैंने ये अलग से कवर नहीं किया है, प्लांट पॉपुलेशन में आ जाता है। इसमें प्लांट ग्रोवर्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। उसके बाद में आपका थ्रेसिंग, ये चैप्टर है। सारे मतलब कॉलेज फॉलो करते हैं, ऑलमोस्ट सब कॉलेज का यही सिलेबस होता है। कुछ में एक दो ऊपर नीचे होता है तो वो कॉलेज में आप जाओगे तो पता चल जाएगा, लेकिन ये मेजर सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, मतलब मेजर टॉपिक सब्जेक्ट तो क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं एग्रोनॉमी जेआरएफ के सिलेबस के बारे में, बुकों के बारे में भी पढ़ेंगे। एग्रोनॉमी जेआरएफ का सिलेबस एक बार वीडियो पूरा देख लेना, ऐसा नहीं है कि हमें एग्रोनॉमी से जेआरएफ नहीं करना, आपको पता चल जाएगा बीएससी एजी में आप एग्रोनॉमी के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, ये चीजें कवर करूंगा। इस सिलेबस को मैंने 9 पार्ट में डिवाइड किया है बहुत अच्छे से। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सिलेबस को, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं। प्रिपरेशन नहीं करना चाहते हैं तो एक बार देख लेना बीएससी एजी का बेसिक्स है, वो कौन कौन से एग्रोनॉमी में आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कौन कौन से टॉपिक होते हैं, उनका क्लियर हो जाए। पार्ट फर्स्ट में मैं बात करूं तो उसमें है हमारा जनरल एग्रीकल्चर। जनरल एग्रीकल्चर मतलब बीएससी एजी में, जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं, यहां पे दे रखा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद में सेल बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, प्लांट फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, उसके बाद एंटोमोलॉजी है, ठीक है, ये सारी चीजें। लाइक उनके बाद में हॉर्टिकल्चर का बेसिक भी इनमें पूछा जाता है, हालांकि एग्रोनॉमी जेआरएफ में इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन बेसिक चीजें आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। देन उसके बाद में हम बात करते हैं स्टैटिक्स का। एग्रीकल्चर में बहुत मतलब एग्रोनॉमी जेआरएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो स्टैट्स भी अच्छा होना चाहिए।
ठीक है, और एक्सटेंशन जो रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम वगैरह है उनको पढ़ना है, थोड़ा इकोनॉमिक्स के बारे में, सोशल साइंस के बारे में भी आइडियाज होना चाहिए। ये है तुम्हारा जनरल एग्रीकल्चर। जनरल एग्रीकल्चर में हम ये चीजें पढ़ते हैं जो बीएससी एजी के मतलब सभी सेमेस्टरों में ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट होते हैं वो ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 में पूरा बेसिक एग्रोनॉमी है। बेसिक एग्रोनॉमी कहने का मतलब मैं आपको एक बता देता हूं कि एक एसआर रेड्डी और रेड्डी एंड रेड्डी प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी करके बुक आता है, ठीक है। उन बुक को फॉलो करो, सबसे अच्छी चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और पूरा पूरा बेसिक एग्रोनॉमी है वो क्लियर हो जाएगा। ये टॉपिक है बेसिक एग्रोनॉमी के, आप देख सकते हैं जो उनमें मतलब इन दोनों बुकों में ऑलमोस्ट दे रखे हैं, ठीक है। यही सिलेबस है जो मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर का बताया था, वही आपका बेसिक एग्रोनॉमी, ओके। देन हम बात करते हैं पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 3 में फील्ड क्रॉप्स, क्रॉप प्रोडक्शन, जो आप बीएससी एजी में पढ़ते हैं बहुत मतलब डीप में पढ़ना पड़ता है। ऑलमोस्ट 30% पार्ट है वो आपका फील्ड क्रॉप का है एग्रोनॉमी जीआरएफ में। तो इसमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सॉयल एंड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, वेराइटीज, कल्चर प्रैक्टिसेस एंड यील्ड, ठीक है। देन उसके बाद में कौन कौन सी क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है, कौन कौन सी फील्ड क्रॉप है। सबसे पहले बात करता हूं सीरियल्स क्रॉप के बारे में, उनके बाद में पल्सेस, ऑयल सीड, शुगर क्रॉप, फाइबर क्रॉप, फोडर एंड फॉरेस्ट क्रॉप्स, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स और कॉमर्शियल क्रॉप्स। अब कौन कौन सी क्रॉप किसमें है वो भी आपको बता देता हूं। सीरियल्स में राइस, व्हीट, मेज, सोरगम, पल्म मिलेट, माइनर मिलेट, बार्ले। पल्सेज में चिक पी, लेंटिल, पीज, पिजन पी, मूंग बीन, उड़द। ऑयल सीड में ग्राउंडनट, सेसम, सोयाबीन, रेपसीड, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ठीक है, सनफ्लावर, सेपफ्लावर, लेंसीड। उसके बाद में फाइबर क्रॉप में कॉटन है, जूट है, सन हेम्प है। शुगर क्रॉप में शुगर कैन है। फोल्डर फॉरेस्ट में आपका सोरगम आ गया, मेज आ गया, नेपियर ग्रास आ गया, उसके बाद बरसीम आ गया, लुटसन आ गया, ओट्स आ गया। मेडिसिनल या एरोमेटिक प्लांट्स में मेथी आ गया, लेमन ग्रास आ गया, इसबगोल आ गया। कॉमर्शियल क्रॉप में आपका पोटैटो और टोबैको आता है, ओके। देन हम बात करते हैं पार्ट 4 के बारे में। पार्ट 4 में आता है हमारा वीड मैनेजमेंट, ओके। वीड मैनेजमेंट में सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ वीड मैनेजमेंट। देन हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन, बायोलॉजी एंड इकोलॉजी ऑफ वीड। देन बात करते हैं क्रॉप वीड, कॉम्पिटिशन एंड एलोपैथी कॉन्सेप्ट एंड मेथड ऑफ वीड कंट्रोल। मेथड ऑफ वीड कंट्रोल में जितने भी जो हर्बिसाइड्स होते हैं, यानी कि वीड का हम कंट्रोल किस हिसाब से करते हैं, फिजिकल वे में कैसे करते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे करते हैं, केमिकल कंट्रोल कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम वीड कंट्रोल में। देन बात करते हैं इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। उसके बाद में क्लासिफिकेशन, फॉर्मुलेशन, सेलेक्टिव एंड रेजिस्टेंस ऑफ हर्बिसाइड, ओके। देन हम बात करते हैं हर्बिसाइड्स के बारे में, जो सॉइल एंड प्लांट्स का रिलेशन क्या होता है उनके बारे में। उसके बाद में एप्लीकेशन, मेथड्स एंड टाइप ऑफ इक्विपमेंट, वीड फ्लोरा, शिफ्ट्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। देन बात करते हैं स्पेशल एंड problematic weed and their management in cropped and non-cropped situations, weed management in field crop। field crop में weed का है वो मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये पूरा आपका पार्ट 4 जो weed मैनेजमेंट का है उसमें हमें पढ़ना, ओके। देन बात करते हैं पार्ट 5 के बारे में। पार्ट 5 है वो है हमारा वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट आप बीएससी एजी में भी पढ़ते हैं। तो वाटर मैनेजमेंट में लगभग 7-8 चैप्टरों को डिवाइड किया गया है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इरिगेशन, वाटर रिसोर्सेज एंड इरिगेशन डेवलपमेंट इन इंडिया, वाटर एंड इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद में कॉन्सेप्ट एंड अप्रोच ऑफ इरिगेशन शेड्यूल, मेथड ऑफ इरिगेशन, मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर, एप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूज एफिशिएंसी, कॉन्जेक्टिव यूज ऑफ वाटर, इरिगेशन वाटर क्वालिटी एंड इट्स मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट इन मेजर फील्ड क्रॉप। कौन कौन से क्रॉप के बारे में इरिगेशन शेड्यूल पढ़ना है, वो तुम्हारा राइस है, व्हीट है, मेज है, ग्राउंडनट है, शुगर कैन है, और उसके बाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एग्रीकल्चरल ड्रेनेज, ठीक है। उसके बाद में पार्ट 6 में हम बात करते हैं
पार्ट 6 में हमारा आता है सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर। तो सॉइल का पूरा पार्ट है और सॉइल का एग्रोनॉमी जेआरएफ एग्रोनॉमी पीजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये देखो आगे मैं बताऊंगा इसके लिए कौन सा बुक अच्छा है, कौन सा बुक प्रिपेयर करना चाहिए ताकि हमारा सॉइल का पार्ट है वो ऑलमोस्ट कवर हो जाए। ओके, इसके लिए प्लांट न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट देखो, न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर, ठीक है, ये चीजें बहुत बेसिक है। यहां तुम्हारा स्टार्स बहुत अच्छा काम करेगा। न्यूमेरिकल बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं वो इसी पार्ट से ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं, या तो वीड कंट्रोल से या फिर आपका सॉइल से, ठीक है। न्यूट्रिएंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन फर्टिलाइजर के बेस पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद में पार्ट 7 है वो हमारा ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है। एक सेकंड, तो पार्ट 7 में ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में हमारे 5 चैप्टरों में, जिसमें वाटर साइड मैनेजमेंट के बारे में सारी चीजें हमने इसमें कवर की है। यही चीजें पढ़नी होती है कि टाइप ऑफ ड्रॉट्स देयर मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मतलब सूखा कोई भी क्षेत्र होता है उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वाटर साइड हमारा कैसा होना चाहिए, ठीक है। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्यों अपनाते हैं, इनके बारे में पूरा पूरा हमें ड्राईलैंड एग्रोनॉमी में पढ़ना पड़ता है। और आप समझते हैं कि इंडिया में हाल फिलहाल वाटर की बहुत ज्यादा, मतलब हर स्टेट में वाटर की पूर्ति नहीं है, कमी है वाटर की, तो उनको लेके ड्राईलैंड एग्रोनॉमी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है एग्रोनॉमी जेआरएफ पॉइंट ऑफ। ओके, देन बात करते हैं पार्ट 8 में जो प्रॉब्लम सॉइल आता है। आपको पता बीएससी एजी में एक सेमेस्टर चलता है प्रॉब्लम सॉइल के बारे में, हो सकता है कुछ कॉलेज में ना चले लेकिन ऑलमोस्ट कॉलेज में प्रॉब्लम सॉइल के बारे में, एसिड बेस्ड सॉइल होता है उनके बारे में, कौन कौन सी इंडिया में सॉइल पाई जाती है, कहां पाई जाती है, उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें देखो प्रॉब्लम सॉइल एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। फैक्टर क्या है, रिकैल्सिनेशन ऑफ द सॉइल, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्निक्स इन प्रॉब्लम सॉइल। अब एसिड सॉइल है तो उनको कैसे सुधारा जाएगा, ठीक है। बेसिस सॉइल है तो उसको कैसे सुधारा जाएगा, सैलाइन सॉइल है तो उसको कैसे सुधारा जाएगा, ये सारी चीजें हैं। इनका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सा सॉइल है वो पाया जाता है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, जो इंडिया में जितनी सॉइल पाई जाती है उनका क्लासिफिकेशन वगैरह, वो है पूरा प्रॉब्लम सॉइल। ये भी एक सॉइल साइंस का पार्ट है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला है एग्रोनॉमी जेआरएफ में सॉइल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, देन बात करते हैं पार्ट 9 के बारे में, जिसमें आता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसका भी एक बीएससी एजी में आपका सेमेस्टर चलता है। ये जो मैंने पार्ट डिवाइड किए हैं ऑलमोस्ट आप बीएससी एजी में अलग अलग इनको पढ़ते जाए, ठीक है। तो ये चीजें हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, लैंड यूज सिस्टम है, पैरामीटर्स एंड इंडिकेटर्स है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है, सेल्फ डिस्पोजल ऑफ एग्री इंडस्ट्रियल वेस्ट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम है, वाटर वेस्ट लैंड एंड देयर रिमेडिशन ऑन फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। उसके बाद में हमारा ये सिलेबस था वो कवर करवा दिया। अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, अगर आपने पूरी चीजें अच्छे से समझी है तो सिलेबस से रिलेटेड आपके डाउट नहीं होने चाहिए। और इतने अच्छे से मैंने चैप्टर वाइज आपका सिलेबस है वो एग्रोनॉमी जेआरएफ का जो ऑफिशियली सिलेबस था वो प्रोवाइड करवाया है। अगर इसमें भी कुछ त्रुटि होगी तो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें टाइम टू टाइम है इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, पीडीएफ है वो अवेलेबल आपको वहां पे करवा देंगे, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी, देखो मैंने पहले आपको दो चीजें बताई थी कि आपको प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी फर्स्ट सेमेस्टर में हर जगह पढ़नी पड़ेगी। तो एग्रीकल्चर का कोई भी स्टूडेंट है जो बीएससी एजी कर रहा है, एक सेकंड, तो उनके लिए, एक सेकंड भाई क्या हो गया, ओके। तो उनके लिए रेड्डी एंड रेड्डी और एसआर रेड्डी की बुक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फील्ड क्रॉप के लिए वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड है वो राजेंद्र प्रसाद का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं मैं टेक वीड साइंस के लिए, तो बेसिक एप्लीकेशन बाय टीके दास। वीड साइंस के लिए मेरे हिसाब से टीके दास से बेटर कोई बुक नहीं है। उसके बाद में इंट्रोडक्टरी सॉइल साइंस में सारे डीके दास को फॉलो करते हैं, आप कॉलेज में हैं तो एटलीस्ट आपके पास में डीके दास एंड रेड्डी या एसआर रेड्डी होने चाहिए। दोनों बहुत अच्छे बुक है। रेड्डी एसआर रेड्डी में थोड़ा बहुत ज्यादा डीप में लिखा, जो जेआरएफ को प्रिपेयर करते हैं
वही एसआर रेड्डी को फॉलो करें। बाकी कॉलेज के लिए आपका रेड्डी एंड रेड्डी बेटर बुक है। ओके, देन हम अगले बुक के बारे में बात करते हैं, तो वो आता है एग्रीकल्चर एट ए ग्लांस बाय आर के शर्मा का है। एक कॉम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय नेमराज सुंडा। देखो, नेमराज सुंडा और अरुण कात्यान का वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड जनरल एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा बुक माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर बाय अरुण कात्यान, ये मैंने बताया आपको। इरिगेशन एग्रोनॉमी के लिए आप एसआर रेड्डी को फॉलो कर सकते हैं। एग्रीकल्चर एट ए ग्लांस बाय मालीवाल एंड मुंडा का बुक है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया आपको। एक सेकंड, अब देखो, आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमसे कांटेक्ट है वो कर सकते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो यार अब सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको पता चला इस वीडियो में कि कितना अच्छा कंटेंट आपके लिए हमने अवेलेबल करवाया है। अगले वीडियो में हम सॉइल साइंस के बारे में भी जानेंगे। जितने भी जो आपके मेजर एग्रोनॉमी के जेआरएफ के सब्जेक्ट होते हैं, उनका क्या सिलेबस होता है, उनके बारे में भी अच्छे से इस YouTube चैनल पर आपको वीडियो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बाय बाय, थैंक यू सो मच।